सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है कि मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की सगाई में कई हजारों करोड़ रुपए फूके गए। प्री वेडिंग सेरेमनी जिसको कहते हैं, सगाई को। तो ये मतलब कि कहाँ तक शुभ है भारत के लिए। तो देखिए, जिसके पास पैसा होता है ना, तो वो खर्च करता ही है। पैसा तो होते ही है खर्च करने के लिए, वो खर्च होंगे ही होंगे किसी न किसी चीज में। तो विवाह के उत्सव में खर्च करने की भारतीय परंपरा रही है। अपनी हैसियत से ज़्यादा हर आदमी खर्च करता है, चाहे उद्योगपति हो, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो, चाहे नेता हो, चाहे आमजन हो, किसान हो, मजदूर हो, जो भी है, उसकी अपनी जितनी हैसियत होती है उससे वह ज़्यादा ही खर्च करता है। क्या कारण है? और जो पूछे हैं कि क्या शुभ है कि नहीं, पहले हम कारण जान लेते हैं। तो एक कारण तो यह है कि भाई अर्थ जिसके पास रहेगा वो खर्च करेगा ही, जितना होगा उससे ज़्यादा खर्च करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपने वैल्यू स्थापित करनी पड़ती है, अपना ब्रांड स्थापित करना पड़ता है। जिस स्तर का व्यक्ति होता है वो अपने स्तर के हिसाब से वह बड़ा अपने को दिखलाना चाहता है, यानी दिखावटपन जिसको आप कहते हैं। तो व्यक्ति जितना खर्च करता है उसकी ब्रांड वैल्यू उतनी बढ़ती है। उद्योगपति है भाई, तो वो खर्च करेगा तो उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, सब लोग वैसे जान रहे हैं, उसे दिखेगा भी। क्योंकि सिर्फ बैंक बैलेंस हो, पैसा हो, लेकिन समाज में दिखे नहीं कि खर्च भी कर सकता है, कि इसके पास वास्तव में पैसा है, तो वह उसको मौका कभी कभी मिलता है। और किसी बहाने, कोई सेरेमनी के बहाने, कोई पर्व हो, त्योहार हो, उत्सव हो, घर का कोई वो हो, तो उसी बहाने वो दिखा सकता है। तो शादी ब्याह है, भोज है, तो उसमें दिखा सकता है, बर्थडे में दिखा सकता है। तो शादी ब्याह के ही कई रस्में हैं हमारे यहाँ, देखने दिखाने की रस्में हैं, सगाई की रस्में हैं, फिर वो तिलकोत्सव होता है, फिर शादी होती है, फिर गौना होता है, फिर बहु भोज होता है। तो कई तरह के वो है। अब वो किसी में भी खर्च करेगा, उसके पास पैसे हैं वो खर्च करेगा, जितना हो सकता है उतना खर्च करेगा। जिसके पास पैसे नहीं है या जो सोचता है कि क्यों खर्च करें, बचा के रखें, तो वो भाई कंजूसी करता है। वो कुछ को इसमें से कुछ रस्म को वो हटा भी देता है कि अपना बच जाएगा पैसा, बाद में काम आएगा। कोई सोचता है कि ये फिजूल खर्ची है। लेकिन जो फिजूल खर्ची भी जो कहते हैं, समझते हैं, तो वास्तव में वह भी जितना हो सकता है वो एक ब्रांड वैल्यू ही बनाते हैं। जितना भी खर्च करते हैं, ठीक है, आपने उसमें 2 चीज हटा दिया, 10 रस्में हैं उसमें आपने 8 रस्में हटा दी, लेकिन 2 रस्में तो होंगी ना। तो उन 2 में आप खर्च करेंगे। और उसके बाद तो फिर ये बहु भोज है, फिर तो उसके बाद हनीमून है तो विवाह तो करना ही पड़ेगा आपको। तो विवाह जब आप करते हैं तो कोई ना कोई रस्म तो मनाएंगे ही ना, तो वहाँ खर्च करेंगे। आपकी जितनी हैसियत होगी उतना खर्च करेंगे। हनीमून जाएंगे उसमें खर्च करेंगे। बच्चे का गर्भाधान होगा उसमें खर्च करेंगे। तो आजकल तो गर्भाधान में भी खर्च करने लगे हैं। बच्चा पेट में ठहर गया तो उसकी भी सेरेमनी मनाई जा रही है, खुशहाली मनाई जा रही है। मेरा कहने का मतलब यहाँ नहीं है कि नहीं मनाई जानी चाहिए, मनाएं, खुशी की बात है भी। कहने का मतलब है कि भाई जो बड़े घर का है तो और ज़्यादा पैसा खर्च करके मनाता है। कोई 1-2 लड्डू बांट करके मना लेगा। तो जिसके पास वो भी नहीं है तो वो कुछ लोगों को बता करके, मुस्कुरा करके, हंस के पार कर लेगा।
तो जिसके पास जितना होता है वो उतना खर्च करता है, अपनी वैल्यू बढ़ाता है समाज में अपना, क्योंकि वो अहंकार उसको प्रेरित करता है दिखलाने के लिए कि देखो मैं भी कुछ हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा नहीं हूँ, मुझे छोटा मत समझना। तो ऐसा करके वो खर्च करके ही अपना सिद्ध करता है। और उसके कितने आदमी हैं, कितने समर्थक हैं, इसे भी होता है। उसका मेल जोल भी बढ़ता है, लगाव भी, परस्पर लगाव भी होता है, सामाजिक एकजुटता भी होती है। इसके पॉजिटिव नेगेटिव हर पॉइंट हैं। सामाजिक एकजुटता भी इससे बढ़ती है। तो यह भी एक शुभ संकेत है। उसमें खर्च करने वाले जो हैं कई लोगों को रोजगार भी देते हैं। यही वो खर्च करेगा तभी तो दूसरे को काम मिलेगा। टेंट वाले को देगा, लाउड स्पीकर वाले को देगा, बाजा वाले को देगा, नाचने गाने वालों को देगा, किन्नर सब भी आते हैं, नाचते गाते हैं, वो भी अपना ताली पीटते हैं, उनको देगा। हर खाना बनाने वाले को दे रहा है, भोज खिलाया जा रहा है, तो उससे भी यहाँ पर सेल बढ़ता है, कंपनियों का सेल बढ़ेगा, खरीदारी होगी, पोशाक आएंगे। कुछ लोग तो अपने लड़के लड़कियों का पोशाक, अपने घर वालों का पोशाक बनाते ही हैं, जो उनके यहाँ आते हैं उनके लिए भी पोशाक बना रहे हैं, उनको भी गिफ्ट दे रहे हैं। इसके बाद पैसे हम करेगा। तो इस अगर देखा जाए तो मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ती है, इससे बाजार भी विकसित होता है, पैसे इससे आते हैं, समाज में रोटेट करता है, पैसा बहता है। पैसा तो एक जगह अलमारी में पड़ा रहेगा तो सड़ेगा। पैसा जितना समाज में बहेगा उतना जो है आर्थिक विकास होता है समाज का। तो उस हिसाब से तो ठीक है वहाँ पर। लेकिन जब आप नकल करते हैं बहुत लोग, अब नकल जो करेंगे और रोकड़ा है नहीं, नकल कर रहे हैं, तो अपनी जमा पूंजी खर्च करके करते हैं, ज़मीन भी बेच देते हैं इस तरह से, क्योंकि उसके पर जो अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ाता है वो तो है ही, लेकिन जिसके पास वैल्यू नहीं है उसको भी उस रेस में शामिल होना पड़ता है। नहीं तो उसको लोग कहेंगे अरे दरिद्र है, उसके पास कुछ भी नहीं है, अब तो ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, उसके पास तो औकात ही नहीं है, 2 आदमी को खिलाने की औकात नहीं है, तो उसके पास तो कार्ड छपवाने की औकात नहीं है, यहाँ तक भी बोल सकते हैं। तो आदमी निंदा से भी डरता है, इसलिए भी खर्च करता है कि लोग निंदा करेंगे, हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, उसकी वैल्यू गिर जाएगी, कोई पूछेगा नहीं, कहेगा ओ तो भिखमंगा है, कहाँ पाएगा पैसा खर्च करेगा, शादी ब्याह कोर्ट में जाके कर लिया। आप कितना भी दलील देंगे कि भाई कोर्ट में फिजूल खर्ची समझता हूँ, मैं कोर्ट में शादी कर रहा हूँ, आप दलील दे सकते हैं, लेकिन वो आपकी दलील जो है ना वो खिल्ली में उड़ा देंगे। ओ कोर्ट में कर लिया, मैंने हैसियत ही नहीं थी शादी करने की, कोर्ट में कर लिया। हाँ, वो तो आवारा लखेरी लोग करते हैं, भाग भाग के करते हैं, इस तरह से लोग बोलते हैं। तो आदमी की जो ब्रांड वैल्यू है वो आदमी धन के शो ऑफ से बढ़ाता है, समाज में ऐसा है, तो उस वजह से कर रहे हैं। अब उनके लिए तो यह जो है प्री वेडिंग सेरेमनी जो भी होते हैं, सगाई है और वो देखा देखी का रस्म जो होता है, बाद में हनीमून का रस्म होता है, बहुत सारे रस्म है शादी ब्याह में। तो बच्चा पैदा हो गया, उसमें भी छठियारी मनाई जा रही है, संस्कार ही संस्कार है। तो बड़े आदमी जब कर देता है, अंबानी कर दिए, तब दूसरे भी देखा देखी करेंगे, दूसरे बिजनेसमैन भी करेंगे, जो उस हैसियत के नहीं है वे भी अपनी उनकी जो हैसियत है उसमें बढ़ चढ़ के करेंगे। इस तरह से सभी लोग बढ़ चढ़ के करते हैं। तो जिसके पास पैसा है उसके तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसको निंदा के डर से जो करना पड़ता है वह सबसे खतरनाक आता है खेल। निंदा के डर से जब आदमी खर्च करता है तो बर्बादी की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि कर्जे लेकर के करेगा, बैंक से कर्जे लेगा, रिश्तेदारों से कर्जे लेगा, यार दोस्तों से कर्जे लेगा, फिर बाद में वे सब तगादा करेंगे, जमीन बेचेगा, से मजबूरी में जो करना पड़ता है निंदा के भय से, आलोचना के भय से, तो वह अशुभ पहलू है इसका। लेकिन खर्च से तो समाज में चूंकि अर्थव्यवस्था तो मजबूत ही होती है, अगर ओवरऑल अर्थव्यवस्था देखी जाए तो। हाँ, व्यक्ति जो कमजोर है तो वो तो बर्बाद हो ही जाता है। तो ऐसे ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है तो बर्बाद हो जाएंगे। तो अपनी हैसियत देख करके ही खर्च करें, जिससे कि आप कर्जे में ना जाएं और
इतना भी ना हो कि आपको निंदा का सामना करना पड़े। अपना एक बैलेंस बनाते हुए आदमी को करना चाहिए। निंदा से भी बच जाए और आपका ब्रांड वैल्यू भी समाज में बचा रहे। कम से कम इतना तो जरूर बचा रहे कि आप सर उठा के जी सकें। यह हर आदमी की तमन्ना होती है और वैसा करता है। तो चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो एक गरीब भिखारी हो, हाँ एक मजदूर हो, वह भी अपने को उसी स्थिति में रख करके ही कुछ करता है, करना चाहिए उसको। तो बस इसमें बैलेंस इतना ही है। और जहाँ तक खर्च की बात है तो लोग खर्च करेंगे भाई। वो 10,000 करोड़ खर्च कर दिए, अनंत अंबानी के पास पैसे हैं। बड़े बड़े हीरो हीरोइन जो सेलिब्रिटीज हैं उनको नचा दिया, नचा सकते हैं भाई। वो तो देश को ही नचा सकते हैं, इतना पैसा है तो। कितने एक छोटे छोटे देश के पास तो 10,000 करोड़ का जो है, 10,000 करोड़ की तो जीडीपी होगी तो उतना वो खर्च कर दिया सिर्फ सगाई में ठीक है, हम लोग के देश में इतने बड़े बड़े लोग भी हैं, इसका हम लोग को फख्र भी होना चाहिए। हाँ, परंतु उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उससे भी सावधान रहना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि एक कहावत है ना कि घोड़ा के पैर में नाल ठोका हुआ देख करके मेढक भी अपने पैर में नाल ठोकवाएगा तो बहुत दुर्गति से मरेगा। तो उसके हिसाब से ही, अपने हिसाब से, अपनी हैसियत से ही चलना चाहिए। तो इसमें और कुछ भी विशेष नहीं है कहने का। ये तो ट्रेंड चलेगा। भारत समाज में सात्विकता, शुद्धता, पवित्रता का महत्व है, सादगी का महत्व है। तो सादगी से निभाइए। मनोवैज्ञानिक आधार तो इसका यह है कि हम जिस चीज़ में जितने ज़्यादा समाज को इन्वॉल्व करते हैं और जितना ज़्यादा खर्च करते हैं उसके हिसाब से हमारे रिश्ते टिकाऊ होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जब समाज रहेगा तो ज़्यादा टिकाऊ होगा। उसमें देखते हैं दूल्हे को राजा बना दिया जाता है, लोग पीछे पीछे चलते हैं, बैंड बजता है, तो राजा की सवारी निकल रही है। दूल्हा सोचता है कि बस मैं ही मैं हूँ, मेरे इतने इतने लोग हैं, पीछे चल रहा हूँ। तो उस सम्मोहन में जो घटना घटती है विवाह की, वो टिकाऊ होती है। और कोर्ट मैरिज है, लफंदर की तरह भाग के गए, कोर्ट में शादी कर दिए, तो वो टिकाऊ नहीं हो पाती है। क्योंकि उसमें जो है बहुत कम लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। तो जब कम लोग उसमें शामिल हैं तो उससे क्या होता है कि हम बच सकते हैं आसानी से, क्योंकि वो थोड़े से लोगों को जवाब देना है। और जिसमें बहुत ज़्यादा है तो एक अहंकार होता है कि इतने इतने लोग हमारे गवा रहे हैं, वे क्या सोचेंगे। इसीलिए वो रिश्ते को बचा के चलता है। तो रिश्ते में तो सुख दुख आते रहते हैं। तो दुख जो है वो उसके आने पर वो छोड़ के भागता नहीं है, वो झेलता है, जितना अधिक से अधिक झेल सकता है वो निभाता चला जाता है। क्योंकि इतने इतने उसके विवाह में खर्च किए गए, इतने इतने लोग आए थे, इतनी इतनी तरह की घटनाएं घटी थी, इतने इतने खिलाए पिलाए गए थे। हाँ, तो उसका एक असर होता है। इसलिए यहाँ भारत में रिश्ते टिकाऊ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत धुआंधार खर्च किए जाते हैं। और शादी की एक रस्म नहीं होती है बाकियों की तरह, बाकी जगहों की तरह। यहाँ तो बहुत लंबी रस्में होती हैं। यहाँ तो जैसे कि शादी आपका हो गया तो आपका 10 बरस शादी हो गया तो उसकी भी वर्षी मनाई जाती है। 20 बरस हो गया तो उसकी भी, तो 25 बरस में भी, 50 बरस में भी, तो इस तरह से मनाई जाती है। और पुनः जो वर्षी मनाई जाती है उसमें फिर से विवाह किया जाता है। यहाँ की एक परंपरा ऐसी भी रही है कि उसमें पुनः वे आपस में विवाह करते हैं ताकि उसको और मजबूती प्रदान किया जाए, कुछ नयापन भी उसमें लाया जाए, कुछ उमंग भी लाई जाए। तो इसलिए विवाह की बहुत सारी रस्में होती हैं। इसलिए यहाँ के रिश्ते जो है ना वो टिकाऊ होते हैं। भारत में, भारतीय सनातन धर्म में वो तलाक काफ़ी कम होता है। तलाक तो के तो लिए तो हम लोग के शास्त्र में शब्द भी नहीं है, तलाक की इजाज़त भी नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो किसी प्रकार इजाज़त नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको माना जाता है कि आपको सिर्फ सुख नहीं सिखाएगा, आपको दुख भी सिखाएगा। सुख और दुख दोनों भोगने हैं पति पत्नी को। ठीक है, वे एक दूसरे को दुख देंगे, लेकिन फिर भी उससे वे सीखेंगे, कुछ परिपक्व होंगे, मैच्योर होंगे।
दुख हमें परिपक्व करता है। इसीलिए दुख से भागने की रस्म यहाँ नहीं है, दुख से सीखने, मुकाबला करने की है, संघर्ष करने की है, साथ ही साथ उससे उबरने की है। तो यह यहाँ पर पद्धत रही है, इसलिए यहाँ पर टिकाऊ रहे हैं। सुख दुख दोनों के साथी हैं पति पत्नी, हर परिस्थिति में उनको साथ रहना है। और रहते हुए, और रहना किस लिए है? रहना इसलिए है कि वे उसे सीख करके अपने को विकसित कर सके, अपना मेंटल लेवल बढ़ा सके, और इतना बढ़ा दें कि उनमें वैराग्य की उत्पत्ति हो जाए, ईश्वर के प्रति प्रेम हो, और अंततः मोक्ष को प्राप्त हो। क्योंकि यहाँ आदर्श मोक्ष रखा गया है। यहाँ विवाह भी है मोक्ष के लिए, यहाँ हर चीज मोक्ष के लिए है। संगीत है मोक्ष के लिए, स्पोर्ट्स है मोक्ष के लिए, एक्सरसाइज है मोक्ष के लिए, खान पान है मोक्ष के लिए, कुछ भी है यहाँ मोक्ष के लिए। इसीलिए यहाँ सब तरीके बताए गए, यहाँ तक कि सेक्स करने का भी तरीका बताया गया है, वो भी मोक्ष के लिए। यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि बिना मोक्ष के है, हर चीज मोक्ष के लिए यहाँ बताई गई है। चाहे चित्रकला हो, शिल्पकला हो, कोई कला हो, साहित्य हो, मोक्ष के लिए, विज्ञान हो, मोक्ष के लिए, सब चीज, ज्ञान विज्ञान सब सारा चीज मोक्ष के लिए है। तो विवाह भी उसी के लिए यहाँ पर बताया गया है। इसीलिए यहाँ पर साथ साथ रहना है, सुख दुख देखना है, सीखना है, भोगना है, और उससे उबरना भी है, और उबर करके सुख दुख के पार चले जाना है, यानी मोक्ष के पार चले जाना है। ये सारा है। तो इसमें शुभ संकेत है, सीखने की बातें हैं, चीज़ें हैं। तो खैर, कहने की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं समझता हूँ आपको समाधान मिल गया होगा। हरि ओम।